आगे ये आपकी बात आ नहीं रहा मीटिंग में जा रहे मीटिंग में देखो बर्थडे आई तो है कौन सी आई है। स्वामी जी क्या कहना चाहेंगे जो लोगों की अनप्रूव्ड कॉलोनी को अप्रूव्ड में और अनप्रूव्ड को अप्रूव्ड में दिखाने का काम किया जा रहा है और यहाँ पे अधिकारियों से भी मिला जाता है, बोला जाता है कि पहले 5,000 रुपये दे तभी आपका जल्दी से जल्दी काम होगा, क्या कहना है आपके इस बारे में? देखिए, अगर नॉर्मल प्रोसेस में अगर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराता है कोई भी व्यक्ति तो वो लिमिटेड समय है, जिसमें 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे या 6 महीने लगे, कोई समय नहीं है उसका। तो अगर किसी को अर्जेंट में कराना है, किसी को लोन लेना है या किसी को ख़रीदना है, किसी को बेचना है, तो सरकार ने उसके लिए 5,000 रुपये फ़ीस मुकर्रर की हुई है। फीस 5,000 रुपये फ़ीस वसूलने के बाद भी ये ना समझे व्यक्ति कि उसकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। 5,000 रुपये फ़ीस वसूलने के बाद भी कोई ना कोई कमी निकाल करके उसको रद्द कर दिया जाता है। वो जो समस्या है वो जस की तस बनी रहती है। लेकिन लोगों से जिस तरह से जानकारी मिली है कथित तौर पे, लोगों का कहना है कि अगर वास्तव में किसी को ठीक कराना है तो यहाँ अधिकारियों की जेबें गर्म करनी पड़ती है। यहाँ पे 50,000 से लेकर लाखों रुपए तक की जो कीमत है वो ठीक करने के नाम पे यहाँ पे वसूली जा रही है। तो यहाँ एक इस तरह का बहुत बड़ा धंधा चल रहा है और सरकार और निगम इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है, उस भ्रष्टाचार में पूरे में शामिल है। तो जो भी इस तरह के लोग हैं जो इस समस्या से ग्रस्त हैं, उन आज हम अल्टीमेटम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। लेकिन अगर इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेते हुए अगर समस्या का समाधान नहीं किया तो हम जल्द ही फिर दोबारा से आएंगे और यहाँ बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन संयुक्त संघर्ष। मेयर से बात हुई सर इस बारे में? नहीं, मेयर से इस बारे में बात नहीं हुई, लेकिन आज हम कमिश्नर के नाम और जो नगर निकाय मंत्री है उनके नाम ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये रहा, लेकिन देखो हमारी बात है पिछले 3-4-5 दिन पहले अखबारों के माध्यम से मैं बता देता है कि 16 तारीख को यहाँ अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि जनता के डॉक्टर है, जनता के सेवक है, या मतलब होना चाहिए था कोई ना कोई अधिकारी। हम मानते हैं कि चलो मीटिंग भी हो, क्योंकि काम होते हैं। मीटिंग में नहीं थे कि फील्ड में गए थे, हम आपको उन शब्दों को वापस लेते हैं, हम अपनी गलती मानते हैं कि सारे अधिकारी एक बार में अचानक यहाँ नहीं थे। आप हमें आदेश करो आगे ये हमारा ज्ञापन है, ठीक है जी, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन है, ठीक है जी। ये इस पर अमल करते हुए हम आपको ये 15-20 दिन का आपको टाइम दे रहे हैं, ठीक है। इसमें जो खामियां हैं, जो खामियां निगम की हैं या जो सर्वे टीम बुलाई है, जो ठेका देकर जिसको बुलाया है, उसकी गलती जनता क्यों भुगते? क्यों भुगते हो? ठीक है, वो गलतियां करी उन्होंने, हम क्यों भुगते? उनको ठीक किया जाए। 15-20 दिन का आपके पास टाइम दे रहे हैं हम। उसके बाद फिर हम सारे यमुनानगर के लोगों को लेके प्रदर्शन करेंगे या आपके यहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे ये राम जाने, लेकिन करेंगे जरूर। मतलब इसको हल्के में मत ले, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। आप बताओ सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपके पास फोटो ले लो, सर्वे टीम एक सर्वे दे लो और आपके रिकॉर्ड में मेरा नाम यहाँ पे है, मेरी 200 गज की प्रॉपर्टी है, तो जब बाद में वो 100 गज की कर दी जाती है, सही है ना, ऐसे हुआ, तो आपने मेरे से क्यों नहीं पूछा कि आपकी प्रॉपर्टी 100 गज कैसे होगी? ऐसे नोटिस क्यों नहीं किया गया? मैं देखो जी, संवाद तो लंबा करना पाऊंगा, शॉर्ट में आपको मैं 2 ही मिनट में बताता हूँ कि भी जब कोई भी सिस्टम चेंज होता है तो सिस्टम में पिछले सिस्टम के साथ अटैचमेंट होती है, उसे उठाने में छोटी मोटी खामियां रहती हैं। हम आपसे 15-20 दिन नहीं, सब 1 महीने का समय मांगते हैं। हमने फील्ड में 22 के 22 वार्डों में अपनी टीम लगा रखी है, वो घर घर जाके सर्वे करने लग रही है, डेली की रिपोर्ट वो देने लग रहे हैं। जो भी 250-300 के करीब प्रॉपर्टी है वो डेली ठीक होने लग रही है। और जो भी मॉडल टाउन या रिहेबिलिटेशन कॉलोनी या टीपी स्कीम जो कंट्री एंड टाउन प्लानिंग द्वारा काटी हुई है या सेक्टर से, वो उनकी सबकी यूनिक आईडी है, स्टैंडर्ड है उनका, उन पे काम चल रहा है स्पीड से, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे अगले 3 से 4 दिन के अंदर में। बाकी हमें आपसे 1 महीने का समय चाहिए,
अगर किसी भाई की फिर भी रह जाती है तो आपको ये नौबत नहीं आएगी कि भाई यहाँ के धरना देना पड़े और परेशानी हो। बाकी किसी की कोई अर्जेंसी है तो वो ऑनलाइन ऑब्जेक्शन लगा दे, हमारे से मिल ले। हमारी टेबल पर आज की डेट में कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं, 10-12 ऑब्जेक्शन है। आपकी किसी आदमी की कोई विशेष इमरजेंसी है, किसी को रजिस्ट्री करानी है, वो ऑनलाइन ऑब्जेक्शन लगा दीजिए, हम 24 घंटे में उसे निकाल देंगे। सर अगर पिछला एक मिनट आपने बोला कि पिछला रिकॉर्ड उठाती है, हाँ। तो पिछले रिकॉर्ड में तो उसका मेजरमेंट तो चेंज नहीं हो सकती ना, ओनरशिप चेंज नहीं हो सकती, आपने वो गलती की है। हाँ, हमने गलती करी है, वही जो मान रहे गलती है, बात, हाँ। हम उसे दुरुस्त करने लग रहे हैं, वही तो मैं आपको सर वो बताने जा गलती के रहा लिए मैंने सुना 5,000 रुपये ले रहे हैं आप तो। हूं। किससे 5,000 अब रुपये लोग लेंगे? बोल रहे हैं कि अगर तत्काल ये इस तरह से है सर। हाँ, आप अगर तत्काल में कोई ऑब्जेक्शन कराना चाह रहे हो, वो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड फीस है, फीस बिना पैसे दिए भी होने लग रही है और हम उसी पे अटेंड कर रहे हैं। परंतु कई आदमी ऐसा वो कहते हैं कि मेरा तो जो है ना अटेंड नहीं हुआ, मेरे को तो जी 10 दिन हो गए, मुझे तो अभी चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने फीस निर्धारित कर रखी है। सर वो गलत है, फीस गलती आपकी, सजा मैं क्यों भुगतूंगा? ये गवर्नमेंट लेवल के मामले हैं सर, ये गवर्नमेंट लेवल के मामले। गवर्नमेंट को आप गवर्नमेंट को प्राइज गाइए, आप जनता की आवाज सरकार तक बिल्कुल पहुंचा देंगे। पहुंचाइए। सरकार को आवाज हमारी सुननी पड़ेगी, अन्यथा हम सड़कों पे आने पे मजबूर हो जाएंगे और नंगा नाच रचवा देंगे। सुनो, एक चीज और है टीपी साहब, जैसा आपने बताया कि भाई 3-4 दिन में वो सारी चीजें हम ठीक कर दे रहे जो ऑब्जेक्शन हमारे पास उसी में बैठा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस तरह से देखो, ये झूठी इन्फॉर्मेशन देकर गुमराह ना करो लोगों को। सच तो ये है कि 5-5, 7-7 दिन तो जिन्होंने दे दिया ना, उनका अभी तक कुछ भी आगे है जो आप ही के ब्रांच के टेबल से वो चीज आगे नहीं बढ़ी है। मेरे साथ में सभी पत्रकार महोदय को मैं मोस्ट आमंत्रित करता हूं, मेरे पास में 20 से 25 नोटिस मिलेंगे। अरे मैं खुद उसके अलावा नहीं है, मैं खुद उसका भुगतभोगी हूँ, मेरी खुद कंप्लेंट है। सर, मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूँ, आप पता नहीं है सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं। इसमें कोई सिटी चार्टर होना चाहिए बता रहा हूँ और इसमें नगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्शन दिए हैं हमने, अभी तक कोई कुछ नहीं कर रहा। अभी हम आपको इस तरह ही कह रहे हो कि जनता को झूठ बोलकर गुमराह ना करो आप। एटीवी सर 20 घंटा किया जाए सर इनको ऑब्जेक्शन लगवाए कहीं दिन हो गए, आपने कहा अभी 24 घंटे में हो जाएगा। भैया मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रोसेस है, स्टैंडर्ड है, कोई एक अकेले आदमी से नहीं होता है, प्रक्रिया है जिसमें कई आदमियों की टेबल से निकलती है। अंकल जी मेरे पास में अभी आए हैं, मैं टेबल पे जाता हूँ, चेक करके बता दूंगा उनका। तो मैं वही कह रहा हूँ, सच बताएं आप। एक मिनट कुछ अमेंडमेंट हुई है, मान लो मेरी प्रॉपर्टी 200 गज की है, तो अब इनके पास जो सैटेलाइट से या जो उनकी सर्वे टीम ने बुला के वो 250 गज हो गई है, तो ये लेटर जारी करके मेरे से पूछे कि आपने 25 गज कहाँ पे गई आपकी। जब इनके पास रिकॉर्ड है, वो उसमें कुछ थोड़ी बहुत भी चेंजेस है, तो इनका काम है वो मेरे से वेरिफिकेशन लें, क्योंकि वो सर्वे प्रैक्टिकल तो हुआ नहीं है, वो इन्होंने ड्रोन से किया, कैसे किया, ड्रोन तो एक्यूरेसी नहीं दे सकता बिल्कुल भी। तो ये इनका काम था कि मेरे से वेरिफिकेशन लेना कि हाँ वाकई में आपकी प्रॉपर्टी में ये अमेंडमेंट है, क्या ये जेन्युइन है, नहीं है तो मैं लिख के देता हूँ कि नहीं है। लेकिन ये जो है सरकार का लोगों को भूखा नंगा करने का एक बहुत अच्छा षड्यंत्र है। सर बताया, बेरोजगारी तो पहले ही है और आप लोगों से लूटने का हर तरीका बना रहे हैं सरकार। सर इनके द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि आप पहले 5,000 रुपये दे तभी आपका काम होगा, अन्यथा पता ही नहीं है कि साल में होगा 6 महीने में होगा। ऐसा होगा कैसे नहीं, 6 महीने में सिटीजन चार्टर है, ये सिटीजन चार्टर में काम करेंगे और सिटीजन चार्टर जो फिक्स है, हम एक्चुअली क्या है, लोग अनभिज्ञ हैं। आप सिटीजन चार्टर में RTI लाइए इनकी, ये अपना आप नंगे होंगे, कैसे नंगे होंगे, कैसे बोलता कुछ 6 महीने नहीं होगा, करके ना करके दिखाए, मैं देता हूँ अप्लीकेशन 15 दिन में ना करे, काफी सारी तब मैं बताऊंगा कैसे आईडी की गैप कर दी गई। इनको 25-25 हज़ार रुपये जुर्माना डलवाया जा रहा है ऑनलाइन के माध्यम। लेकिन सवाल यह है सरकार की नीयत ठीक नहीं है। जिस अफसर को 25,000 रुपये जुर्माना पड़ता है उसके ACR में कोट किया जाए, उसके सर्विस रिकॉर्ड में कोट किया जाए ताकि उसका प्रमोशन हो गया। लेकिन नहीं, ये सरकार का हमारे को तो समझ जारी कर रही है, लोगों को लूटने का ढंग है। ये सरकार को बंद करना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी का अधिकार है बोलने का और हमारी आवाज़ को सुनना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत भारी पड़ जाएगा सरकार को। हम ये बता देना चाहते हैं क्योंकि यहाँ सभी संगठनों के लोग आए। तो आज किससे मिलने के लिए आए आप? आज अभी कमिश्नर नगर निगम से मिलने के लिए उनको अभी बताते हैं और उनको अभी पूरी उससे वाकिफ करवाते हैं। हो सकता है किसी अधिकारी के समझ में नहीं आ रहा है, हम उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे, उनसे उनको समझाएंगे, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। अगर तब भी नहीं सुनते तो क्या? सरकार की ओर से एक चार्जेस तय किए गए हैं 5,000 रुपये। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो, पहले गलत काम किया गया, उस गलत काम पे लोगों को चक्कर कटाए जा रहे हैं, लोगों को परेशानी, अगर लोग ठीक कराना चाहते हैं तो उसके नाम पर भी सरकार की जो है ना एक ठगी और वसूली की चल रही है, जो कि सरेआम एक तरह से गुंडागर्दी कह सकते हैं और एक तरह से लोगों का शोषण किया जा रहा है। अगर बात करें तो जब
प्राइवेट एजेंसी को जिससे भी कराया गया, कराने वाले भी आप ही लोग हैं, सरकार हैं और आप लोग हैं। किसने कराया है ये काम, किसके द्वारा कराया गया? वो प्राइवेट एजेंसी के द्वारा कराया गया, लेकिन कराया तो आप लोगों का है। जिम्मेदारी आपकी बनती है, तो इस जिम्मेदारी से आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। तो उसी को लेकर आज ये जो शहर के लोगों की समस्या है, इससे निजात दिलाया जाए और इस तरह का जो आर्थिक शोषण लोगों का किया जा रहा है वो ना किया जाए। कथित तौर पे ये भी कहना है लोगों का कि यहाँ पे लोगों की अप्रूव्ड प्रॉपर्टी को अनप्रूव्ड कर दिया गया, उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है, अधिकारी जो है अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। तो इस तरह के मामले भी जहाँ कथित तौर पे सामने आ रहे हैं। बाकी की जो बातें हैं, हमारे साथ में संजीव गुप्ता जी हैं, वो आपको जानकारी देंगे। मैं सबसे पहले आपका सच की धमनी और NBC 24 का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी बात सुनने के लिए जोर से बोलिए। मैं आपके माध्यम से इस प्रशासन को ये कहना चाहता हूं, जैसे कि मैं जिला यमुनानगर के अंदर इस समय नगर निगम के अंदर खड़ा हूं। आज से लगभग ये समझिएगा 2012 से पहले नगर पालिका परिषद हुआ करती थी और उससे पहले नगर पालिका हुआ करती थी। गवर्नमेंट का नगर पालिका एक रूल रहा है, हर 5 साल बाद एक सर्वे कराया करती थी। जो लोकल आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कंपनियां या जो एजेंसियां होती थी उनके माध्यम से सर्वे कराया जाता था। उसमें क्या होता था, वो आया करते थे, मेरी रिपोर्ट मेरे बराबर वाले थे और बराबर वाले की रिपोर्ट उसके बराबर वाले से लिया करते थे, जिसमें अधिकतर 90% वो जो सर्वे हुआ करता था वो सही होता था। वो क्यों कराती थी सरकार? इसलिए कराती थी कि मान लो मेरा मकान सिंगल स्टोरी का 100 गज का बना हुआ है, कहीं मैंने डबल तो नहीं बना लिया। अगर मैंने डबल बना लिया तो गवर्नमेंट चाहती थी कि उसके अंदर उसको टैक्स मिले, जो उनका एक वाजिब था, बनता था। लेकिन जैसे ही 2012 के अंदर नगर निगम बना और नगर निगम के अंदर इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी के अंदर कंपनियों को ठेका दिया और इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी बनानी चालू करी, तो वो सिस्टम इनका ये जो पिछले 10 साल गुजरे हैं सही चला, उसमें कोई गलत नहीं चला। लेकिन इन्होंने क्या करा, अभी जो पिछले 2020-21 में जो इन्होंने एक बाहर की कंपनी, मुझे नहीं पता हिंदुस्तान की है या कहाँ की है, ये भी नहीं पता कहाँ से उन्होंने सर्वे करा, ये भी नहीं पता लगा। एंटरप्राइजेस के नाम से हाँ, पता नहीं क्या था, हमें नहीं पता। हवाई जहाज से आए, ऊपर से सैटेलाइट से इन्होंने फोटोवें खींची और इसके नगर निगम के रिकॉर्ड में इन्होंने दर्ज करा दिया। उसके अंदर भी हमने ऑब्जेक्शन डाला, हमारे अलग अलग मंच बने हुए हैं, यहाँ पे उद्योग व्यापार मंडल भी है और भी है।